एक पेशेंट कल 3-4 दिन पहले आई थी एक पीरियड की कंप्लेंट लेकर कि पीरियड काफ़ी दिन पहले बंद हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो ब्लीडिंग है वो लगभग 6 से 7 दिन और आगे चलती है। मतलब उसका पीरियड लगभग 10-12 दिन का होता है। कभी-कभी तो बीच में स्पॉटिंग्स होनी शुरू हो जाती है बीच-बीच में। और जब उसकी दिनचर्या की मैंने हिस्ट्री लिया तो पता चला कि उसके डाइट में मॉर्निंग में एक काढ़ा बना के पीती है वेट लॉस करने के लिए। उसमें कंटेंट्स क्या थे तो काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन, हींग, सेंधा नमक, कभी-कभी गुड़ भी, गुड़ की चाय पीना शुरू हो जाता था। वर्कआउट कर रही थी वेट लॉस करने के लिए काफ़ी सुबह-सुबह हाफ एन आवर 1 घंटा, गर्मी का मौसम है। तो इस तरह से जब दिनचर्या पता चला तो रक्त पित्त का वो हेतु याद आया। रस सेवन, कटु अम्ल लवण रस सेवन से रक्त पित्त प्रवोक होता है, बढ़ता है। और तुरंत मैंने उसे कहा कि वो काढ़ा या वेट लॉस के जो भी ड्रिंक कर रहे हो उसे बंद करो, वर्कआउट सिर्फ आपको सुबह घूम के आना है, ज़्यादा हैवी वर्कआउट मत करो, वेट लॉस धीरे-धीरे उसे डाइट के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। तो और साथ में एक मधुर औषधि दिया, मधुर औषधि मतलब गुलकंद, पतंजलि का ही जो था वो गुलकंद दिया था 2 चम्मच सुबह-शाम। मात्र मधुर औषधि और ये हेतु बंद करने से 3 से 4 दिन में उसकी ब्लीडिंग बंद हुई। कल उसने फ़ोन की, फुल कंट्रोल है ब्लीडिंग। और उसने एक बात और बोली कि अभी तक पिछले 3 से 4 महीने से ऐसा हो रहा था, उसे एलोपैथी की टैबलेट पाउच बोल के दवा लेनी पड़ती थी ब्लीडिंग बंद करने के लिए, तब होती थी। इस बार बिना दवा के सिर्फ वो हेतु बंद करने से और गुलकंद शुरू करने से ही हो गया। तो हेतु सेवन या फिर कोई भी बीमारी है, उसमें गुण और रस को ऑब्ज़र्व करना, जो बीमारी है उसमें जो भी दुष्य है, उसके अनुकूल जो रस या उसके अनुकूल जो गुण है, उसके अपोज़िट गुण का या अपोज़िट रस का सिंपल से चिकित्सा से भी रिज़ल्ट मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी भी रही, तो सिंपल से उसके गुण के ऊपर ऑब्ज़र्व करिए, कौन से गुण उसमें एक्टिव है, कौन से रस की वजह से वो तकलीफ़ होती है। उस रस के विरुद्ध कोई रस या उस दोष के विरुद्ध कोई रस आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो रिज़ल्ट या उपशय मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट को। तो ऐसा एक केस आया था और वो केस कल फ़ोन किया और उसने बताया कि अब ब्लीडिंग कंट्रोल है। इस तरह से हेतु सेवन पर, उसके रस सेवन पर ज़रूर हिस्ट्री लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट को उपशय देने में।